प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है जीवन प्रदाता जंगल का संरक्षण। हमारी पृथ्वी पर वनों वृक्षों की मौजूदगी मनुष्यों के प्रकट होने से करोड़ों वर्ष पहले से है। वनों ने ही प्रारंभिक जीवन जंतुओं को जिंदा रहने के संसाधन मुहैया कराए। आदिकालीन बैक्टीरिया के बाद पेड़ पौधों ही थे जिन्होंने शुरुआती पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर और ऑक्सीजन पैदा कर थलचरों के लिए सांस लेने योग्य वातावरण और आधार भूमि तैयार की। जल से ज़मीन में आने के लिए वनस्पतियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्हें खुद को इस प्रणाली के अनुरूप बनाना पड़ा जो उनके भार को वहन कर सके, उनके पूरे तंत्र में जल संरक्षण कर पोषक तत्वों को पहुंचा सके, उन्हें सूखने से बचा सके और सूर्य की गर्मी और तापमान से सुरक्षा प्रदान कर सके। अनुकूलन की यह प्रक्रिया कठिन न होती तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में वनस्पतियाँ बहुत पहले ही ज़मीन पर अपनी जड़ें जमा देती, लेकिन यह सब इतनी सरलता से नहीं हुआ। सागर से चट्टानी ज़मीन तक की यात्रा में वनस्पतियों को लाखों वर्ष लगे। ज़मीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली प्रथम वनस्पति शैवाल अथवा काई थी, जिसने अपने उद्गम स्थल समुद्र से भूमि की ओर पारगमन कर ठोस सतह पर अपनी जड़ें जमाई। यही हरे शैवाल तब पृथ्वी के प्रथम पादप के तौर पर लाखों वर्षों तक छाए रहे और यहीं से पेड़ पौधों की विकास यात्रा शुरू हुई। अब से करीब 18 करोड़ वर्ष पहले पेड़ पौधे अस्तित्व में आए, जिन्होंने धीरे धीरे जमीन को आच्छादित करना शुरू किया। उनकी यह यात्रा यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। वृक्षों की लंबी और मोटी जड़ों ने धरती की चट्टानी सतह को तोड़कर ऐसी मिट्टी तैयार की जिसमें नई वनस्पतियों की प्रजातियां तथा दूसरे पेड़ विकसित हो सके। वनस्पति जगत का यह ऐसा क्रम विकास था जिसने बड़े और विविध जमीनी जंतुओं के विकसित होने में अहम भूमिका निभाई। आज हम अपने आसपास पेड़ पौधों को देखने तथा उन पर निर्भर रहने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि यह सोचना भी कठिन लगता है कि यदि ये पेड़ पौधे जंगल आदि न होते तो जीव जंतु और मनुष्य का अस्तित्व भी न होता। यदि वनस्पतियों और जीव जंतुओं का विकास एक साथ हुआ होता, दुर्भाग्य देखिए कि इन्हीं जीवनदायी जंगलों को मनुष्य ने बहुत बेरहमी से कुचला और अब भी उन्हें अमानवीयता से नष्ट कर रहा है। चंद सदियों पहले तक भी पृथ्वी का ज़्यादातर भूभाग जंगलों से ढका था, लेकिन आज 4 अरब हेक्टेयर भूभाग पर ही जंगल बचे हैं। पृथ्वी का कुल मिलाकर जो ज़मीनी भाग है यह उसका 30% ही है। 11,000 वर्ष पहले कृषि की शुरुआत हुई थी, तब ये दुनिया भर के जंगल सिमट कर करीब 40% तक रह गए। इनमें 3/4 नुकसान सिर्फ पिछली 2 सदियों में हुआ है, जब खेती और लकड़ी के लिए जंगलों का सफाया किया गया। इससे भी बड़ा नुकसान पिछली आधी सदी में हुआ, जिसके चलते धरती की हरितिमा बहुत कम हो गई। इसके लिए जनसंख्या का दबाव भी एक कारण रहा, जो 1950 में 2.3 अरब से लेकर अब करीब 7 अरब के पार पहुंच चुकी है। दुनिया के मूल वन क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा करीब 3 अरब हेक्टेयर नष्ट हो चुका है। यह सिलसिला आज भी जारी है। पिछले कुछ दर्जन वर्षों में 1.2 करोड़ हेक्टेयर जंगल, जो कि नेपाल के क्षेत्रफल के बराबर है, का शहरों के लिए, खेती के लिए, लकड़ी के व्यवसाय तथा अन्य मानवीय ज़रूरतों के लिए खात्मा किया जा चुका है। जंगलों को पृथ्वी के फेफड़ों
फेफड़े यूं ही नहीं कहा जाता। ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार गैस को सोखकर हमारे लिए जीवनदायी ऑक्सीजन पैदा करते हैं। जंगल ऐसे विशाल भंडार हैं जिनमें 830 अरब टन कार्बन जमा है। जीवित पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड तो सोखते ही हैं, जब ये काटे जाते हैं तब ये कार्बन का स्रोत बन जाते हैं। पिछले दशक में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हुए वन कटान के कारण बड़ी मात्रा में संचित कार्बन मुक्त हुई, जो मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के 1/4 के बराबर है। ये जंगल ही हैं जो हमारी नदियों को पोषित करते हैं, जो कि दुनिया के 50% बड़े शहरों की जनसंख्या के लिए ज़रूरी है। ज़मीन की उर्वरता बनाए रखने में जहाँ जंगलों की खास भूमिका है, तो वहीं विनाशकारी तूफानों, बाढ़ के प्रभावों को कम करने में इनका योगदान रहा है। जमीन को जमाए रखने और भू संरक्षण को रोकने में जंगल ही मददगार है। जंगल जमीन पर जैव विविधता के अद्भुत पारिस्थितिकीय तंत्र हैं, जो जंतुओं, कीटों तथा वनस्पतियों की 50% से भी ज़्यादा प्रजातियों का घर है। जल प्रवाह को जंगल ही नियंत्रित रखकर जल विभाजक का बचाव करते हैं। जलवायु चक्र में बदलाव लाने, हवा में शीतलता लाने तथा जंतुओं व वनस्पतियों की लाखों प्रजातियों को आवास प्रदान करने में जंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जंगल वाष्पीकरण का प्रमुख कारक है, जिस माध्यम से वृक्ष, जमीन और वायुमंडल में जल वाष्प की अदला बदली होती है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के करीब 1.6 अरब लोग आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। करीब 3 अरब लोग ऊर्जा के मुख्य स्रोत के तौर पर जंगलों पर निर्भर रहते हैं। जंगल हर साल अरबों डॉलर का कच्चा माल मुहैया कराकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी आधारित वस्तुएं और इमारती लकड़ी, कागज़ और पैकेजिंग के लिए लुगदी, ईंधन के लिए जलावन आदि। इतना ही नहीं, जंगल हमें भोजन, दवा, मसाले, गोंद, रेजिन और तेल उपलब्ध कराते हैं। जंगल के उत्पाद इमारती लकड़ी से लेकर फर्नीचर और किताबों तक में प्रयुक्त होते हैं। इंटरनेट के इस युग में सूचनाओं का प्रभाव अब भी कागज़ पर निर्भर करता है। जंगलों के नष्ट होने की वजह से करोड़ों वर्ष पुरानी जैव विविधता संबंधी प्राकृतिक विरासत खतरनाक रूप से नष्ट हो रही है। पिछली एक सदी में जहां दुनिया की आर्द्र भूमि वेटलैंड खत्म हो चुकी है, वहीं 80% घास भूमि यानी ग्रासलैंड भू दुर्दशा से गुजर रही है। शहरी विकास के लिए, एक्वाकल्चर के लिए दुनिया के मैंग्रोव वनों को काटा जा रहा है। समुद्र में मूंगा भित्तियां अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। हर साल वैश्विक वन कटाई चलते 1.3 करोड़ हेक्टेयर जंगल नष्ट कर दिए जाते हैं। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस समय दुनिया में वृक्षों की 1 लाख प्रजातियां हैं। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के वर्ल्ड मॉनिटरिंग सेंटर ने पुष्टि की है कि तेजी से समाप्त होते जंगलों के कारण जीव जंतुओं की 8000 प्रजातियां खतरे में हैं। इनमें से 976 तो विलुप्त होने के कगार पर है। इस समस्या को जितना जल्दी खत्म किया जा सके उतना ही अच्छा है। जंगलों को बचाना हमारा मुख्य कर्तव्य है। धन्यवाद मित्रों। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।